हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से हमें अपना सही ऑप्शन चूज़ करना है। एक, पैर पर संतुलन करना। सेकंड हमारा हो जाता है एक मटर को उंगली से दबाना। थर्ड हमारा हो जाता है किताब के पेज पलटना। और लास्ट हमारा हो जाता है पेंसिल पकड़ना। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए जिसके अंतर्गत हमें बताना है स्थूल कौशल का उपयोग। सबसे पहले बात करेंगे स्थूल कौशल हमारा होता क्या है। स्थूल कौशल को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल, जिसका अर्थ होता है बड़ी मांसपेशियां। यानी कि इसके अंतर्गत हमें बताना है कि किस विकल्प में बड़ी मांसपेशियां का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पैर पर संतुलन करना, यानी कि यहाँ पर पैर का इस्तेमाल किया गया है। एक मटर को उंगली से दबाना, यानी कि यहाँ पर उंगली का प्रयोग किया गया है। किताब के पेज पलटना, पेज पलटने के लिए हम उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट हमारा हो जाता है पेंसिल पकड़ना। पेंसिल पकड़ने के लिए भी यहाँ पर हम अपनी उंगलियों यानी कि फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हो जाती है वो हो जाती है हमारी पैर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब सेकंड पर्सन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, और लास्ट हमारा हो जाता है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन हो गया शिक्षक की गतिशीलता, यानी कि शिक्षक की गतिशीलता का मतलब है, यहाँ पर गतिशीलता का मतलब है शिक्षक को एक्टिव होना चाहिए। तो ये हमारा इसके अंतर्गत हो जाएगा। विविध सामग्रियों का प्रावधान, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप विविध सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। थर्ड हमारा आ जाता है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। तो नवीन अनुभव प्रदान करना यानी कि नया अनुभव आप प्रदान करते हैं। बच्चे जब सीखते हैं तो नया अनुभव भी प्राप्त करेंगे, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करेंगे लास्ट ऑप्शन के बारे में, नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो ये हमारी जो सिद्धांत है ये प्याजे ने नहीं बल्कि जो आपके BF स्किनर है उनके द्वारा ये दिया गया है। पुनर्बलन और ये सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि इसका हमारा जो जवाब होगा सही, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। और हमें बताना है कि जीववादी दृष्टिकोण के अनुसार, तो सबसे पहले बात करेंगे कि जीववादी किसको कहा जाता है। तो बच्चों के अनुसार जीववादी का अर्थ यहाँ पर होता है जो चीज़ें चलती है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, तो वो उन चीज़ों को जीवित मानते हैं। चाहे उसके अंतर्गत आपकी ट्रेन, बस कुछ भी आ जाए, जो मूव करती है उनको जीववादी मानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत यहाँ पर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं। जिनको हम अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं उनको मूर्त सक्रियात्मक अवस्थाएं कहते हैं। अब मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का अर्थ होता है जो चीज़ हमने देखी है और उसको हम अपने मन में इमेज करते हैं, यानी कि जैसे रेलगाड़ी चलती है तो तुरंत उसकी पिक्चर हमारे माइंड में आ जाती है। तो यहाँ पर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था का मीनिंग होता है किसी चीज़ को कल्पना के माध्यम से भी समझ लेना। बात कर लेते हैं प्रश्न 4 के बारे में। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेवाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या फिर कोहलरबर्ग। तो यहाँ पे हमें बताना है सही जवाब हमारा कौन सा यहाँ पर होगा। तो देखिए जो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है उसके अंदर बताया गया है लेवाइगोत्स्की, यानी कि इनके अनुसार सबसे पहले भाषा आती है और उसके बाद आते हैं विचार। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि सबसे पहले इंसान की भाषा आएगी और फिर उसके विचार आएंगे, जिनको अपने शब्दों में वो अपनी मातृभाषा में डिस्क्राइब करेगा। इसके बाद आ जाता है आपका जीन पियाजे। इनके अनुसार सबसे पहले विचार आते हैं और उसके बाद भाषा आती है।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेव वाइगोत्स्की, यानी कि भाषा पहले आएगी और विचार उसके बाद में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका हो जाता है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। तो इससे पहले का जो हमने अभी प्रश्न किया उसके अंदर वाइगोत्स्की के बारे में बताया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे पहले भाषा आती है, देन उसके बाद में आते हैं विचार। सबसे पहले आती है भाषा और उसके बाद में आते हैं विचार। अब हम यहाँ 4 ऑप्शंस के अंदर देखेंगे किसके अंदर भाषा और विचार का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देगा साथियों के साथ बातचीत करके, यानी कि बातचीत करने भाषा और विचार दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।